आगे देखिए भक्त प्रहलाद का संघर्ष और भगवान नरसिंह का प्रकट। सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब महर्षि कश्यप के वंश से देवता, दानव, यक्ष और राक्षस सभी का जन्म हुआ। उन्हीं में से दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों असाधारण शक्ति और अहंकार से भरे हुए थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और पृथ्वी की रक्षा की। लेकिन इस घटना ने हिरण्यकशिपु के मन में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। अमरता की खोज। हिरण्यकशिपु ने निश्चय किया कि वह विष्णु से बदला लेगा। इसके लिए उसने भीषण तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने कठोर साधना की। न भोजन, न जल, न निद्रा। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। चतुर हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी मनुष्य से न किसी पशु से और न किसी अस्त्र शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अजेय हो गया। अत्याचार का साम्राज्य। अब हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उसने स्वयं को सर्वोच्च शक्ति घोषित किया और विष्णु की आराधना पर प्रतिबंध लगा दिया। देवता पराजित हुए, यज्ञ बंद हो गए और चारों ओर भय का वातावरण छा गया। उसी समय युद्ध में गए हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थीं। देवराज इंद्र उन्हें ले जाना चाहते थे, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया और कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। प्रहलाद का जन्म। नारद मुनि के आश्रम में दिन रात विष्णु भक्ति और धर्म की बातें होती रहीं। वे सभी उपदेश गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचे। जब बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद जन्म से ही भक्तिमय था। उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। यह भक्ति कोई सिखाई हुई नहीं थी, ये तो उसकी आत्मा का स्वभाव था। पिता और पुत्र का संघर्ष। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो हिरण्यकशिपु ने उसे गुरुकुल भेजा। वहां से लौटने पर जब राजा ने पूछा, तुमने क्या सीखा, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, सच्चा स्वामी तो केवल भगवान विष्णु हैं। वही पालनहार हैं, वही मेरे आराध्य हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को दोबारा गुरुकुल भेजा, डांटा, समझाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। असफल प्रयास। जब समझाने से कुछ न बना तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के प्रयास शुरू किए, विष देकर। विष को प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पी लिया और वो अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाना। जंगली हाथी प्रहलाद के सामने आकर शांत हो गए और झुक गए। सर्पों के गड्ढे में जहरीले सांप प्रहलाद के चारों ओर नृत्य करने लगे, पर किसी ने उसे नहीं डसा। अग्नि परीक्षा। होलिका, जिसे अग्नि से बचने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आया। समुद्र में फेंकना। पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंका गया, पर वरुण देव ने उसकी रक्षा की। हर बार, हर परीक्षा में प्रहलाद बच गया। उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। अंतिम चुनौती। एक दिन हिरण्यकशिपु ने राज दरबार में प्रहलाद को बुलवाया। क्रोध से भरे स्वर में उसने पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो सचमुच सर्वव्यापी है? प्रहलाद ने शांति से कहा, हाँ पिताजी, वे हर कण में विद्यमान है, हर जीव में, हर वस्तु में। तो क्या वो इस दरबार में भी है? हिरण्यकशिपु ने व्यंग्य से पूछा। जी हाँ, प्रहलाद ने उत्तर दिया। और इस खंबे में भी? राजा ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया। हाँ, उस खंबे में भी भगवान है, प्रहलाद ने निडरता से कहा। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने पूरी शक्ति से उस खंबे पर प्रहार किया। नरसिंह का प्रकटन। खंबा फटा और उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। आधा मनुष्य, आधा सिंह। ये थे भगवान नरसिंह। उनका रूप भयंकर था। सिंह का मुख, विशाल नख और दिव्य तेज से युक्त शरीर। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। ये समय संध्या का था, न दिन न रात। वे द्वार की देहरी पर खड़े थे, न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उस अत्याचारी का वध कर दिया। क्रोध का शमन।
वध के पश्चात भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से त्रिलोक कांप उठे। देवता भी भयभीत होकर दूर खड़े रहे। ब्रह्मा, इंद्र, शिव कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब देवताओं ने प्रहलाद से निवेदन किया। वो छोटा बालक निर्भय होकर नरसिंह के समीप गया। हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ उसने कहा, हे प्रभु, आपने धर्म की रक्षा की है, अब कृपया शांत हो जाइए। आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे पिता हैं। प्रहलाद की भक्ति और निर्मल प्रेम देखकर नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुम्हारा वंश सदा धर्म के मार्ग पर चलेगा। जहां भी सच्ची भक्ति होगी वहां मैं अवश्य प्रकट होऊंगा।